नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कालरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूपों में 7वें स्वरूप में जानी जाती है। इनकी कहानी कुछ इस प्रकार है। नवरात्रि की सातवीं शक्ति माँ कालरात्रि की कथा इस प्रकार है। आज नवरात्रि के 7वें सुनेंगे माँ कालरात्रि की व्रत कथा। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता रानी की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि असुरी शक्ति का विनाश करने वाला है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत माँ के स्मरण से डर कर भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि का रूप देखने में बहुत ही भयानक है। माँ कालरात्रि के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि चमकीले आभूषण पहनती है। माता रानी की 3 आँखें हैं। माता कालरात्रि का रूप उग्र है। उनका रंग सांवला है और वो गधे की सवारी करती है। वो अपने गले में खोपड़ियों की माला पहनती है और उनके 4 हाथ है। आइए जानते हैं माता कालरात्रि की कथा। जब शुभ निशुभ रक्त बीज जैसे राक्षसों में हाहाकार मचा दिया, तब सभी देवता इससे चिंतित होकर शिवजी का स्मरण करने शरण में गए और उनसे सृष्टि की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती को भक्तों की रक्षा के लिए दैत्यों का वध करने को कहा। शिवजी की बात मानकर माता पार्वती दुर्गा का रूप धारण कर शुभ निशुभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मौत के घाट उतारा तो दैत्य के शरीर से निकले रक्त से लाखों की संख्या में रक्त बीज उत्पन्न हो गए। ये देखकर माँ दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया और फिर माँ दुर्गा ने दैत्यराज रक्त बीज का वध कर दिया। उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही माँ ने उसको मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने दैत्यराज के सभी रूपों का गला काटते हुए उनका वध कर दिया। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। देवी कालरात्रि को कुमकुम से तिलक करे, लाल मूली गुड़हल राज रानी के फूल चढ़ाए, अंत में माँ कालरात्रि की आरती करे, फिर भोग में गुड़ का भोग लगाएं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से माँ कालरात्रि बेहद प्रसन्न होती है। भक्त सप्तमी के दिन देवी माँ को श्रृंगार भी चढ़ाते हैं। देवी माँ की पूजा करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव नष्ट हो जाते हैं और सभी के जीवन में खुशियाँ आती हैं और उनकी सभी बाधाओं को माँ नष्ट करती है। माँ कालरात्रि 9वें दिन की कथा 7वें दिन की कथा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय माँ कालरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।